जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त श्री सदन कसाई। सदन कसाई जो थे वे मांस बेचते थे, यही उनका काम था। एक बार जब वे तराजू में मांस तौल रहे थे और उसका विक्रय कर रहे थे, तब उन्हें पता नहीं चला कि उन्होंने तराजू के बाहर की ओर शालिग्राम जी को रख दिया। लेकिन कीर्तन उन्हें बड़ा प्रिय था। वे कीर्तन करते हुए ही मांस बेचते थे, ऐसा उनका स्वरूप था। एक बार एक महात्मा वहां से निकल रहे थे। उन्होंने जैसे ही देखा तुरंत पहचान गए। मुख पर कपड़ा रखकर जा रहे थे, पर जैसे ही देखा कि यह तो शालिग्राम जी हैं, तुरंत बोले, अरे तुम क्या कर रहे हो? यह बहुत बड़ा पाप है। यह तो साक्षात शालिग्राम जी हैं। सदन बोले, महाराज मुझसे भूल हो गई, मैं तो उन्हें पहचानता भी नहीं था। महात्मा ने कहा, लाओ इन्हें मुझे दो। उन्होंने शालिग्राम जी को ले जाकर शुद्ध नदियों के जल से स्नान कराया, पंचामृत स्नान कराया, इत्र लगाया, चंदन लगाया, चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया, मालाएं पहनाई, भोग लगाया और ठाकुर जी का कीर्तन किया। वे खूब रोए और बोले, नाथ, आप भी कहाँ एक कसाई के यहाँ बैठे थे? अब आप प्रेम से रत्न सिंहासन पर विराजिए। ठाकुर जी विराज गए। रात्रि में ठाकुर जी महात्मा के स्वप्न में आए। बोले, सुनो, सुबह होते ही मुझे सदन कसाई के पास पहुंचा दो। महात्मा बोले, मांस बेचता है वह, आपको तोलता है। वो तो तराजू में रखकर आपको भार बनाकर रखता है। आप वहां क्या करेंगे? ठाकुर जी बोले, कहीं स्नान में सुख है, कहीं सिंहासन पर बैठने में, कहीं भोजन में, पर सदन कसाई के यहाँ लुढ़कने में मुझे सुख मिलता है। जब वह मुझे तराजू में रखता है और मैं इधर उधर लुढ़कता हूँ, वह कीर्तन करता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मुझे वहीं पहुंचा दो। महात्मा ने वैसा ही किया। शालिग्राम जी को सदन कसाई के पास पहुंचा दिया। सदन ने कहा, नाथ, यह बहुत गंदा स्थान है। मैं मांस बेचता हूँ, आप मेरे पास क्यों आए हैं? महात्मा बोले, स्वप्न में ठाकुर जी ने कहा है कि वे तुम्हारे संग रहना चाहते हैं। सदन कांपने लगे, नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे सोचने लगे, मैं इतना पापी, इतना अपवित्र, और यह ठाकुर जी मेरे पास आने के लिए तड़प रहे हैं। उसी समय उन्होंने अपनी दुकान बेच दी, सारा काम बंद कर दिया। अब वे केवल ठाकुर जी के लिए जीवन जीने लगे। फिर वे निकल पड़े जगन्नाथपुरी की यात्रा पर। रास्ते में कीर्तन की टोलियां, वैष्णव जन नाचते गाते हुए जा रहे थे। जब सदन कसाई उनके साथ चलना चाहते थे, लोग कहते, कसाई है ये, दूर रहो। सदन मार्ग से हटकर चलते रहे, मन में केवल महाप्रभु का स्मरण करते रहे। एक नगर में वे पहुंचे। शाम का समय था। एक भवन के बाहर बैठ गए। अंदर एक स्त्री थी। सदन को देखा, रूपवान, बलिष्ठ, पर शांत चेहरा। उस स्त्री ने संकेत किया, अंदर आ जाओ। सदन ने संकेत किया, नहीं। पर वह स्त्री अपने मोह में आ चुकी थी। उसने समझा, अगर मैं अपने पति को मार दूं तो यह मेरे साथ रहेगा, और उसने अपने पति का वध कर दिया। बाहर आकर बोली, चलो अब शादी कर लें। सदन बोले, देवी, यह तुमने क्या किया? स्त्री बोली, तुमने ही तो कहा था। सदन बोले, मैंने तो कुछ नहीं कहा। स्त्री ने हल्ला मचा दिया, इसने मेरे पति को मार दिया। राजा के सामने सदन को प्रस्तुत किया गया। राजा ने पूछा, तुमने हत्या की? सदन मौन रहे। बोले, मैं विवाद में नहीं पड़ता, ठाकुर जी सब जानते हैं। बस मृत्यु दंड मत देना, मुझे केवल दर्शन करने दो। राजा ने कहा, मृत्यु दंड नहीं, पर तेरे हाथ काटे जाएंगे। सदन बोले, ठाकुर जी की भी भुजाएं नहीं हैं, लो काट लो। दूतों ने उनके हाथ काट दिए। सदन बोले, प्रभु, बस इतना रक्त बचा देना कि मैं जगन्नाथपुरी पहुंच सकूं। और वे चल पड़े। जैसे ही श्री क्षेत्र में प्रवेश किया, जगन्नाथ जी झूमने लगे। पुजारियों ने पूछा, प्रभु, आज इतने प्रसन्न क्यों? बोले, मेरा एक भक्त आया है, उसके लिए पालकी भेजो। पालकी भेजी गई। लोग कहने लगे, मैं हूं परम भक्त। भीड़ बढ़ गई। पालकी खाली लौट आई। ठाकुर जी बोले, जिसके हाथ नहीं है वही मेरा भक्त है, उसे ही लाओ। पुजारी पहुंचे। सदन ने कहा, मैं नहीं, कोई और होगा। पर पुजारियों ने कहा, तुम ही हो। सदन बोले, पालकी में नहीं बैठ सकता, पर चलकर चलूंगा। जैसे ही वे सिंहद्वार पहुंचे, पतित पावन भगवान के दर्शन किए, दंडवत करने लगे। सोचा, काश मेरे हाथ होते। और तभी ठाकुर जी ने उन्हें भुजाएं प्रदान की। ऐसे हैं हमारे महाबाहु, महादयालु श्री जगन्नाथ महाप्रभु।